हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और क्रैश कोर्स को सुपर फॉर्म में एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो आपका कंटिन्यू चल रहा था, डिजिटल का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आप लोग ऑलमोस्ट 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं और तीसरे चैप्टर में स्विच कर गए हैं और उसमें भी एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो आज उसका दूसरा क्लास होगा, दैट इज योर कम्बिनेशनल सर्किट। जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? हाफ एडर, फुल एडर, इसके बाद उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन था वो देखे थे, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे उसको देखे थे। ठीक, तो उसी में फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे और भी टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। कौन कौन सा टाइप्स होते हैं सर? बिल्कुल देखेंगे, अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ साथ हम ये भी देखेंगे जो हम फुल एडर और हाफ एडर जो बनाए हैं उसको हम यूनिवर्सल गेट से भी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है। तो मैं एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज़ें दिखा दूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के भी आते हैं। स्पेशली ईएससी के पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपसे पूछ देगा जो हाफ एडर बनाने के लिए कितना यूनिवर्सल या कितना 2 इनपुट नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ नैंड गेट पूछ सकता है आपसे। तो उसको आपको कैसे फाइंड करना है मैं बता दूंगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन वाला पोर्शन जितना भी है उसको मैं लॉजिक गेट में अच्छी तरह से बता चुका हूं। अब यहाँ पे गेट को देखना है और बस आंसर टिक करना है, अभी दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा है सर? तो अभी तक जो आप कवर कर चुके हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड है। देखिएगा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, देखते हैं। ए फुल एडर कैन बी मेड आउट, फुल एडर कैन बी मेड आउट मतलब फुल एडर किस चीज से बना होता है? 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 2 हाफ एडर, 2 हाफ एडर, 2 हाफ एडर एंड नॉट गेट, ओके। सी ऑप्शन है 2 हाफ एडर एंड नॉर गेट, ओके। 2 हाफ एडर एंड ए नैंड गेट। ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब सबसे पहली बात, फुल एडर होता क्या है? यहां से देखिए रिवीजन करवा देता हूं मैं। सबसे पहले फुल एडर क्या होता है सर? फुल एडर इसमें 3 इनपुट होते हैं। कितना? ऐसे ही तो था सर्किट, 3 इनपुट ए बी सी, ये था फुल एडर। 2 आउटपुट था, एक था सम और एक था कैरी। सम का एक्सप्रेशन कितना था? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, यही था। एंड कैरी का क्या एक्सप्रेशन था? तो सर कैरी का तो आप 2 एक्सप्रेशन बताए हुए थे, हम कौन सा लिखे? दोनों लिखना है आपको, दोनों याद होना चाहिए आपको। तो क्या था? सबसे पहला जो था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, और दूसरा क्या था जो एक्सॉर वाला था? कौन सा? देखो ये तो एस इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर, ये तो सम का एक्सप्रेशन हो गया। सी आउट का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो ठीक है, ये तो याद होना ही चाहिए। लेकिन एक मैं और बताया था इंप्लीमेंटेशन के दौरान, ये कौन सा था सर? तो सर ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मैं भूल गया हूं। देख लो यहाँ पे ए एक्सॉर बी इंटू सी इन, इसको लिखो, जिसको सी बोलते हो इसको सी इन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सी इन, ये जो इनपुट है इसी को सी इन बोलते हैं। क्यों सी इन बोलते हैं? तो सी कैरी में वो जो इसको एक दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको सी इन बोल देते हैं, इसको सी आउट बोलते हैं। ए एक्सॉर बी, बाहर में सी इन प्लस ए बी, यही तो होता था ना? बताओ, यही तो होता था ना? किसी को इसमें डाउट है? किसी को इसमें डाउट है? ए एक्सॉर बी सी इन। अब बताओ, यही तो सम और ये कैरी का होता था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। पूछ रहा है ए फुल एडर कैन बी मेड आउट। अब बताओ, जब फुल एडर बनेगा तो फुल एडर में आपको दोनों दिखाना पड़ेगा, सम को भी दिखाना पड़ेगा, कैरी को भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं आप सम को ही दिखाओगे, ऐसा तो मेंशन नहीं है। कंप्लीट पूछ रहा है फुल एडर। तो जब भी फुल एडर का बात किया जाएगा तो आप कंप्लीट सर्किट के बारे में ही बात करोगे। ऐसा नहीं कोई सम के बारे में अलग बोल देगा, कैरी के बारे में नहीं बोलेगा। नहीं, कैरी भी चाहिए और सम भी चाहिए, इसलिए दोनों को देखना है आपको, तभी कंप्लीट सर्किट बनेगा। चाहे वो फुल एडर को पूछे, चाहे वो हाफ एडर पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, आगे और भी जो सर्किट पढ़ेंगे उसके बारे में, तो दोनों चीज कंप्लीट होना चाहिए। अब बताइए, जब हम इसको डिजाइन किए थे क्या सब लगा था? अभी दिखा देता हूं मैं। जब मैं इसको डिजाइन किया था 1 फुल एडर को, आप कॉपी पलट दीजिएगा, मैं यहाँ फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। तो आपको लगा था क्या सब? तो यहां से देखो 2 तो एक्सॉर गेट लगेगा, क्योंकि यहां पे तो 2 एक्सॉर का साइन है, तो 2 एक्सॉर गेट तो फिक्स है। और यहां देखो एक एक्सॉर गेट, तो एक तो यहां से ये इनपुट आ जा रहा था, जो ऊपर में आता था ए एक्सॉर बी। मैं दिखा रहा हूं आपको, देख लो ए एक्सॉर बी, यहां पे मान लो ए और बी है, तो यहां से आउटपुट क्या आएगा? ए एक्सॉर बी। तो यहीं से आ जाता था ये,
बाकी जो सी आता था उससे ये कनेक्टेड हो जाता था, सॉरी एंड गेट लगेगा यहाँ पे एंड गेट आता था, प्लस ए बी। ए बी मीन्स क्या, ए और बी निकालना है तो क्या लगेगा यहाँ पे एंड गेट। तो टोटल कितना लगता था ये देख लो, टोटल जो लगता था आपको फुल एडर निकालने के लिए 2 हाफ एडर, क्या सर 2 हाफ एडर प्लस 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट। कौन सा गेट, और गेट, 1 और गेट। कहां से बोल रहा हूं मैं, ये सर्किट आपको बना होगा, आप पीछे को भी पलटिए, जब फुल एडर जहां पर आया हूं वहां ये चीज लिखा गया होगा, 2 हाफ एडर। अब सर हाफ एडर कैसे बनता है, तो हाफ एडर बनाने के लिए एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट की जरूरत पड़ती है। किसका, 1 एक्सॉर गेट प्लस 1 एंड गेट। अब देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, ये हुआ फुल एडर का डिजाइनिंग, ये हुआ, इतना रिक्वायरमेंट है आप देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बोला 2 हाफ एडर, 2 हाफ एडर क्या कंप्लीट बना देगा सर्किट, नहीं ना, गलत। 2 हाफ एडर प्लस नोट गेट, 2 हाफ एडर प्लस नोट गेट, क्या ये सही है, 2 हाफ एडर तो सही है, क्या नोट गेट का जरूरत पड़ता है क्या, इसमें तो और गेट लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 2 हाफ एडर एंड नॉर गेट, क्या ये सही है, क्या ये सही है, 2 हाफ एडर एंड नॉर गेट, बिल्कुल गलत है, नॉर गेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 2 हाफ एडर एंड एंड गेट, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, चारों ऑप्शन इनकरेक्ट है। मीन्स क्वेश्चन में कुछ तो गलतियां हुई है लिखने में, मैं क्वेश्चन मिला रहा हूं, कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन है सही लिखा हुआ, ऑप्शन में मिस्टेक हुआ होगा कहीं, 2 हाफ एडर नॉट गेट, 2 हाफ एडर एंड और गेट लिखा हुआ है, एन और गेट लिखा गया है यहाँ, एन और गेट लिखा हुआ है। अब देखो 2 हाफ एडर एन और गेट है और 2 हाफ एडर है, यही तो है 2 हाफ एडर और गेट, मीन्स दिस इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन तो ऐसा दे दिया सिंपल, ऑप्शन को घुमा भी सकता था आपको, कैसे घुमाता सर, कैसे घुमाता, अभी बता रहा हूं, देख लो। आपको ये फुल एडर में ये जो 2 हाफ एडर और 1 और गेट, इसको ब्रेक कर देता, इस फॉर्म में ब्रेक कर देता, जो बोल देता 2 एक्सॉर गेट, क्योंकि एक हाफ एडर को बनाने के लिए एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट की जरूरत पड़ती है, तो बोल देता 2 एक्सॉर गेट एंड 2 एंड गेट प्लस 1 और गेट। और इस तरह का चीजें कब पूछा जाएगा, अभी आगे क्वेश्चन में दिखाऊं, जब डीले का कॉन्सेप्ट होगा वहां इंट्रोड्यूस, डीले का क्वेश्चन मैं करवाया भी था, एक क्वेश्चन नोट लिखवा करके, तब जाके इस तरह का चीजें, कितना नोट गेट लगेगा उसमें, कितना और गेट लगेगा और डीले कितना निकालो, क्योंकि जितना गेट लगा रहेगा उतना ही तो डीले इंट्रोड्यूस होगा ना, और सबका प्रॉपर डीले दिया गया रहेगा, तब क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप, सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इससे आपको पिछला जो क्लास था उसको रिकॉल कर पाए होंगे आप लोग, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया पहले। अब इसके बाद हम आज का जो क्लास स्टार्ट होने वाला उस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, यहां तक क्लियर, चलिए अब क्या पढ़ेंगे सर, तो अभी तक पढ़े थे एडर में हाफ एडर और फुल एडर, आज और भी एडर पढ़ेंगे हम, कुछ और भी एडर पढ़ेंगे। कुछ और भी एडर पढ़ेंगे आज हम। कौन सा एडर, तो एडर में ही और भी होता है 3 टाइप का एडर। ये होता है आपका सीरीज एडर या सीरियल एडर, इसी को बोला जाता है, सीरियल या सीरीज एडर बोलते हैं इसको, एडर। इसके बाद होता है पैरेलल एडर, इसी को बोलते हैं रिपल कैरी एडर, पैरेलल एडर को ही बोला जाता है रिपल कैरी एडर। क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा आपको। और तीसरा जो है आपको होता है लुक अहेड कैरी एडर, लुक अहेड कैरी एडर, ये तीनों होता है। अभी तक आप पढ़े सर क्या, हाफ एडर, 2 इनपुट 2 आउटपुट। इसके बाद पढ़े फुल एडर, 3 इनपुट 2 आउटपुट, यही था। अब देखो क्या सीरियल एडर क्या होता है, जिसको सीरीज एडर भी बोलते हो। पैरेलल एडर क्या होता है, जिसको रिपल कैरी एडर भी क्यों बोलते हैं इसका नाम,
ये तो पता चला सीरीज एडर है, इसको सीरियल बोल दिए, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। पैरेलल एडर को रिपल कैरी एडर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक है, अभी जब पढ़ेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा। और थर्ड है लुक अहेड कैरी एडर, ये बस इसका बेसिक्स जानना है, ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जानना है, ओके, लेकिन जानना है इसको भी, बेसिक्स मैं जरूर बताऊंगा इसका। अब सबसे पहले देखिएगा सीरियल एडर क्या होता है। सबसे पहले सीरियल एडर क्या होता है, नाम से ही देखिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक सीरियल एडर मीन्स क्या हो गया, सीरीज एडर या सीरियल एडर या सीरीज एडर। इसका मतलब क्या हो गया, सीरीज एडर का मतलब क्या होता है, देखिए सीरीज एडर में हमेशा जो है एक ओनली वन फुल एडर रहेगा। सबसे पहला पॉइंट इसका, इट हैज ओनली वन फुल एडर, इट हैज ओनली वन फुल एडर। और फुल एडर क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, इट हैज ओनली वन फुल एडर। फुल एडर क्या होता है, ऐसा एडर जिसमें 3 इनपुट हो और 2 आउटपुट हो, 3 इनपुट हो और 2 आउटपुट हो, उसको क्या बोलेंगे, फुल एडर। तो इसका पहला पॉइंट है इट हैज ओनली वन फुल एडर, इसमें क्या होगा, ओनली वन फुल एडर अवेलेबल रहेगा। अब क्या करेंगे सर इसको, अब इसको क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अब एक फुल एडर प्रेजेंट है तो इसमें 3 इनपुट रहेगा, मान लेते हैं ए नोट, बी नोट, सी नोट, यहाँ सम है, यहाँ कैरी है, यही होगा। अब जो ये तीनों ए नोट, बी नोट, सी नोट जो अवेलेबल है आपको, ए नोट, बी नोट, सी नोट अवेलेबल है, इसको ए नोट को हम ऐसे मान लेते हैं, ए आई, बी आई और सी आई इस फॉर्म, क्योंकि इनपुट पे है इसीलिए, और कोई लॉजिक नहीं है, इनपुट पे है ए आई, बी आई, सी आई, इसीलिए मान लिए। अब जो तीनों इनपुट पे अवेलेबल है, और देखिए ये एक ही फुल एडर अवेलेबल है, क्या है, एक ही फुल एडर अवेलेबल है। अब यहां पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, एडर है तो क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ये जो सब है ए आई, बी आई, सी आई, इसका कोई नंबर होगा 0 0 0 1 1 0, इसी, क्योंकि ये सब कुछ क्या चल रहा है, बाइनरी में ही चल रहा है, यहाँ तो बाइनरी में ही चीजें होता है, या तो 0 होगा या फिर कितना होगा, 1 होगा। इसीलिए बोला जाता है इट इज स्लोएस्ट एडर, इट इज slowest adder among these three, among these थ्री एडर। ये जो तीनों एडर है, सीरियल, पैरेलल और लुक अहेड का, सबसे स्लोएस्ट एडर जो होता है दैट इज योर सीरियल एडर। क्यों होता है, क्योंकि देखो सीरीज में सब परफॉर्म होगा, A1, B1, C1, जब तीनों सीरीज में तीनों परफॉर्म होगा तो तीनों का डिले क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक का डिले मान लो TD है, फिर दूसरा का TD है, तीसरा का TD है, तीनों ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आउटपुट पे, 3 TD आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब तुम डिले ऐड हो जाएगा तो तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तुम क्लिक करोगे अभी 3D के बाद आउटपुट आएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और मुझे तो स्लो चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोग फास्ट होते जा रहे हैं, तो मुझे चाहिए फास्ट डिवाइस। तो इसीलिए इसका यूज ज़्यादातर केसों में नहीं ही होता है, इसका यूज करते ही नहीं है। करते किसका है सर, तो सबसे ज़्यादा यूज होता है लुक अहेड कैरी एडर, और बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट यही होता है, इससे ज़्यादा फास्ट होता है पैरेलल एडर। अभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पता चल जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। ये समझ में आ गया, बस इसके बारे में जानना जरूरी था आपको, जो कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग बिट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप याद रखोगे इसको। अब दूसरा पढ़ते हैं, क्या, पैरेलल एडर। इसको समझना ढंग से, पैरेलल एडर क्या होता है, नाम से ही दिख रहा है क्या, पैरेलल। यहाँ पे सीरीज ऑपरेशन होता था, यहाँ पे क्या होता था, इसमें अभी जो देखे हो, मान लो ए है, ए आई दिया गया था, क्या था, A2, A1, A नोट, यहाँ बी आई था, क्या था, B2, B1, B नोट। हो क्या रहा था, मान लो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, S नोट आएगा, यहाँ कैरी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मान लो कैरी आ गया, सॉरी यहाँ C एक ही दिखा दें, C1, तो कितना हो जाएगा, ये तीनों को जब तक ऐड नहीं करोगे तब तक तो आउटपुट पे नहीं आएगा। ये तीनों जब एक साथ ऐड हो जाएगा, पहले A1, B1, एक बार में तो 2 ही नंबर को ऐड करते, फिर इसको जो ऐड करने के बाद इसको जो बचेगा, जो आएगा रिजल्ट, उसको इससे ऐड करोगे तो आएगा S1। मान लो यहाँ पे आ गया C2, अब सबको ऐड करोगे तो क्या S2 आएगा, यही आएगा। और लास्ट में क्या होगा, फिर मान लो यहाँ पे कैरी क्या बच गया, एक C3 तो बचेगा ना, C3 मान लो आ गया,
नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है, अब डिपेंड करता है कौन से नंबर को ऐड करो, 1 को ऐड कर रहे हो कि 0 को ऐड कर रहे हो। अब कैसे सर, तो ये देखो 1 और 1 को जब ऐड करोगे, 1 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन कैरी 1 होता है, लेकिन 1 और 0 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1। ये तो पता है आपको बेसिक सा, तो ये भी पता होना चाहिए जो कब कैरी आएगा कब कैरी नहीं आएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम इतना जरूर आप याद रखिए, 0 + 1 कितना 1, 1 + 0 कितना होता है 1, 0 + 0 कितना होता है 0, और 1 + 1 कितना होता है 0, और कैरी 1 होता है। इतना जरूर याद रखना आप। यही 4 मैक्सिमम केस में क्या यही दिखेगा ही आपको, यही दिखेगा जो कि यूज आने वाला है आपको। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए, तब ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी जितना भी गेम चलने वाला है, चाहे वो एडर हो तो ये एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और यही चीज़ आगे जब जाएंगे सब्सट्रैक्टर के बारे में तो यही चीज़ क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ बाइनरी में चीज़ें चलेगा, तो ये याद रखिएगा। ओके, ये तो हो गया अभी किसके, सीरियल ऑर्डर में। और ये सारी चीज़ क्या एक साथ परफॉर्म हो रहा है, किसमें, सीरियली परफॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए डिले टाइम बढ़ जा रहा है और मेरा सिस्टम क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। इतना समझ में आ गया, ये कंक्लूड कर दिए इसको। अब चलो पैरेलल एरर में क्या होगा सर, पैरेलल एरर में क्या हो जाएगा, इसमें क्या कोई अच्छा कुछ अजीब सा हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात देखो, अगर पैरेलल ऑर्डर n बिट का पैरेलल ऑर्डर है, n बिट का पैरेलल ऑर्डर है, तो n फुल ऑर्डर प्रेजेंट होगा। मींस अगर 4 बिट का पैरेलल ऑर्डर है, लेट्स मान लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, तो कितना होगा, 4 फुल एडर प्रेजेंट होगा। अगर 3 बिट का होगा, 3 बिट पैरेलल एडर लिखना, यहां पे पैरेलल एडर, तो कितना होगा, 3 फुल एडर होगा। इसी तरह से अगर n बिट का पैरेलल ऑर्डर हो, n बिट का पैरेलल एडर होगा, तो कितना होगा, n फुल एडर होगा। ये याद रखना तू। सीरियल देखो कंपैरिजन करके पढ़ोगे कभी भूलोगे नहीं। सीरीज एडर में क्या था, सीरियल एडर में क्या था, एक ही फुल एडर प्रेजेंट था, सारा ऑपरेशन सीरियली चल रहा था, इसे मेरा सिस्टम स्लो हो जा रहा था। पता चल गया यहाँ पे, कैसे पता चला, 2 नंबर का हम ऐड करके दिखा भी दिए थे आपको, सिंपल से। ये है पैरेलल एडर। इसमें जो होगा वो जितना बिट होगा, अगर n बिट का पैरेलल एडर है तो n फुल एडर प्रेजेंट होगा। अगर 5 बिट का फुल एडर पैरेलल एडर है तो 5 कितना फुल एडर प्रेजेंट होगा इसमें। अब ऑपरेशन कैसे होगा ये देखते रहो, अभी दिखाते हैं इसमें ऑपरेशन कैसे होगा। ये तो समझ में आ गया। चलो, तो तुम एक चीज बस नोट कर लो, इसमें एक पॉइंट यहां नोट कर लो, इफ n बिट पैरेलल एडर then it has n full adder, n फुल एडर होगा। ओके, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 4 बिट का पैरेलल एडर है, एज फॉर एग्जांपल 4 बिट का ले लेते हैं। 2 बिट 3 बिट तो देखते रहते हैं, यहाँ 4 बिट का पैरेलल एडर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलते हैं सर 2 बिट का, तो 2 बिट में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 2 बिट का तुम लोग बहुत देखते हो एग्जांपल। यहाँ हम लेते हैं 4 बिट का। अब देखो 2 ही नंबर को ऐड करें, 3 नंबर को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर तो 2 ही नंबर का ऐड करते हैं ना, चाहे 2 लो 3 लो 4 लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस एक बार में करना तो 2 ही को, तो 2 ही को लेते हैं। कौन कौन सा, A3 A2 A1 A0, B3 B2 B1 और B0। ओके, यही होगा, ये नंबर ले लिए, 4 कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा गया। अब ये होगा कैसे, देखो एग्जांपल के लिए देखो, ऐसे होगा 1 0 0 1 0 1 1 1, ऐसा हो गया। ये देखो ये ऐसे ही A3 ये है, A2 ये है, A1 ये है, A0 ये है। आपको ऐसे चीज़ें आना चाहिए। जनरलाइज चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस फॉर्म में ये चीज़ें ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनरल वे में चीज़ों को बता रहा हूँ, बाद बाकी ये इसको रिप्लेस कर लेना, चीज़ें तुमको दिखेगा इजीली, क्योंकि जनरल कैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो क्रैश कोर्स के फॉर्म में ये अगर फुल कोर्स होता तो सुपर वो में इसको एंजॉय करते हैं हम। तो क्रैश कोर्स में वही चीज़ों को फोकस किया जा रहा है जहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आए क्वेश्चन आने का, आपका क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए, तो हम लोग उसी पोर्शन पे ही फोकस कर रहे हैं केवल। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो A0 B0 कितना होगा, S0 होगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या, इनपुट कैरी क्या है, इनपुट जो कैरी है वो कुछ नहीं है, 0 है, 0 मान लेते हैं इनपुट कैरी को। इसको इनपुट कैरी क्या है, शुरुआत में कैरी क्या, तो कुछ नहीं, 0 मान लेते हैं। हो भी अब शुरुआत में कैरी कहाँ से आ जाएगा, अपने आप तो टपक नहीं जाएगा कैरी,
शुरुआत में 0 ही होगा। अब इस दोनों को हम ऐड कर दिए, S0 हो गया। कितना हो गया सर? S0 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कैरी आया क्या? C1। मान लो ये दोनों नंबर जो था क्या था? 1 1 था। तो देखो 1 1 को जब ऐड करोगे तो यहाँ कैरी तो 0 ही रहेगा, शुरुआत में तो कैरी रहेगा नहीं। अब 1 1 को करोगे तो क्या आएगा? ऐड करोगे तो कितना? 0 आएगा। देखो कैरी 1 आ गया ना यहाँ पे, तो यही देखो यहाँ पे C1 आया कि नहीं? यही C1 का बात कर रहा हूं मैं, इसी तरह का नंबर है कोई। अब देखो C1 यहाँ पे क्या होगा? ये तीनों परफॉर्म करेगा। C1 में A1 ऐड होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें B1 ऐड होगा, तब जाके यहाँ पे आएगा क्या? S1। कितना आएगा? S1। मान लो फिर यहाँ पे आ गया क्या? कैरी आ गया, जिसको नाम दे दिया C2। फिर अब ये सब ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? S2। ओके, फिर यहाँ पे मान लो कैरी आया कितना? C3। फिर ये सब तीनों ऐड हो जाएगा, पहले ये दोनों ऐड होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ये ऐड होगा, क्या बनेगा? S3। और ये जो बचेगा यहाँ पे क्या आएगा? C4। देखो यही जो है, यही जो है, ये जो C है, ये जो कैरी है, यही करता है रिपल कैरी, रिपल, यही है रिपल। क्या होता है रिपल? तुम वेब फॉर्म में चीज़ें पढ़े होगे, जो रिपल क्या होता है वेब में पढ़ोगे। किसी मान लो वेब चल रहा है, इसमें बीच में एक ऐसा विंग आ गया, एक वही रिपल होता है ना। तो यहाँ देखो ये चीज़ें कितना स्मूथ है, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल आ रहा है रिजल्ट, तो लास्ट में एक कैरी बच रहा है, और यही कैरी के वजह से, इसी कैरी के वजह से इस पैरेलल एडर का जो नाम होता है वो पड़ता है रिपल कैरी एडर। यही कैरी है जिसके कारण इसका एक नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड रिपल कैरी एडर। यही जो कैरी है, इसी के वजह से इसका नाम क्या हो गया? रिपल कैरी एडर। ओके, अब देखो ये तो 4 बिट का है, ये 4 बिट का एडर है, तो ये जो आया क्या आया? 4 बिट का। सिंपल सी बात है, जब 4 बिट का कैरी एडर है तो आउटपुट कितना आएगा? 4 जो फुल एडर होगा उसका आएगा आउटपुट। अब देखो कैसे आएगा सर? तो तुम बताओ, फुल एडर के केस में कितना इनपुट होता था? 3 इनपुट 2 आउटपुट। देखो 3 इनपुट है, उसी का तो है रिजल्ट। 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 सम का एक्सप्रेशन देखो। अब देखो इसको यहाँ देखते हैं, 1 1 0, यहाँ तो शुरुआत में कैरी कुछ नहीं था। अब देखो यहाँ 1 0 1 और 1 1 कितना? 0। यहाँ पे कितना कैरी आ गया? 1 1 0 1 1 1 कितना? 0। यहाँ देखो 1 आ गया। 1 1 कितना? 0, कैरी 1 आ गया है। और फिर 1 1 0, 0 में 0 कितना करो? 0, लेकिन कैरी यहाँ पे कितना है? 1 आ चुका। और इसी 1 के कारण इसका नाम क्या रख दिया? रिपल कैरी एडर। देखो ये एग्जाम्पल दोनों ऐसा हम चूज किए जो सिमिलर ही हो गया। मैं रैंडम एग्जाम्पल लिया था आपको, लेकिन देखो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटली इसको रिप्लेस कर रहा है। मतलब ये जो चीज़ कर रहा है यहाँ पे कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? ये फुल एडर में यही तो होता था, 3 इनपुट। देखो तीनों को ऐड करके ये जो आ रहा है सम लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर तीनों को ऐड करके यहाँ पे सम लिख रहे हैं, तीनों को ऐड करके यहाँ पे सम लिख रहे हैं। तो बोले थे जितना ये पैरेलल एडर जितना बिट का होगा उतना क्या होगा? फुल एडर इसमें प्रेजेंट होगा। ये बात याद रखना, पैरेलल एडर में जितना भी यहाँ पे n बिट का अगर पैरेलल एडर है तो n फुल एडर प्रेजेंट होगा। बार बार मैं इस बात को फोकस कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत करना। ओके, अब देखो, अब इज n t d क्या हो जाएगा? n t d कितना हो जाएगा? n t d हो जाएगा। ये क्लियर? अब देखो दूसरा, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है? टू रियलाइज n bit parallel adder requires n-1 OR gate and 2n-1 half adder। 2n-1 हाफ एडर। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये बताओ, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? पहला क्या? इफ प्रोपागेशन डिले 1 फुल एडर इज TPD देन ओवरऑल प्रोपागेशन डिले फॉर n बिट एडर इज NTD हो जाएगा। टू रियलाइज n बिट पैरेलल एडर रिक्वायर्स n-1 OR गेट एंड 2n-1 हाफ एडर। ये किसमें बोला? ये बोला केवल n बिट पैरेलल एडर रहेगा तब कितना आपको XOR गेट OR गेट लगेगा और हाफ एडर लगेगा। तो पता है
अगर n बिट का पैरेलल ऑर्डर है तो कितना होगा, n फुल एडर रहेगा, और जब n फुल एडर रहेगा तो पता है n-1 और गेट लगेगा, 2n-1 हाफ एडर लगेगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सीरियल एडर होता है जिसमें ओनली वन फुल एडर प्रेजेंट होता है। पैरेलल एडर जो होता है क्या है, पैरेलल एडर जिसको रिपल कैरी एडर बोलता है, उसमें जितना बिट का एडर होगा उतना फुल एडर प्रेजेंट होगा। और एक फुल एडर को बनाने के लिए आपको अच्छी तरह पता है कितना और गेट की जरूरत पड़ेगी, कितना हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी, आपको अच्छी तरह पता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगा, ये दोनों नोट को आप नोट कर लीजिए आराम से। अब स्विच करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो देखो फुल एडर हाफ एडर क्या चीज़ है, वो अलग चीज़ें हैं, वो बेसिक्स है। इस पे बेस जो एडर है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो कैसे कैसे एडर। अब सर ये सब एडर बना क्यों, तो जो देखो वहाँ पे जब हाफ एडर था वहाँ 2 बिट के लिए के मतलब जब 2 बिट से ज़्यादा हो जाएगा 3 बिट आ जाएगा। 3 बिट कब आएगा सर, जब 2 1 को ऐड करेंगे, तो 1 को ऐड करेंगे तो 0 तो आउटपुट सम देगा, लेकिन कैरी जो जनरेट होगा उसको भी तो फिर रखना पड़ेगा ना। तो वहाँ से 3 बिट आ गया, जब 3 बिट हुआ तो फिर वहाँ के लिए क्या हाफ एडर तो काम करेगा नहीं, उसमें तो 2 ही इनपुट को ऐड करेगा, तो फिर बना फुल एडर। अब जब फुल एडर 3 बिट से ज़्यादा हो जाएगा तब कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो वहाँ पे चीज़ें सीरीज में और पैरेलल में चलेगी। तो इसीलिए एक आया सीरियल एडर, एक चला है पैरेलल एडर। तो यहीं पैरेलल एडर का दूसरा नाम देते हैं रिपल कैरी एडर। कैसे देते हैं ये आपको बता चुके हैं। ओके, और ये दोनों सबसे ज़्यादा एडवांस है। ये फास्ट, ये पैरेलल एडर जो है, यहाँ लिख लो, पैरेलल एडर में थोड़ा सा पॉइंट बना लेना, इट हैज रिलेटिवली फास्ट एज सीरियल एडर। सीरियल एडर से फास्ट है, बट नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लो, बट इट इज ऑल्सो क्या था, स्लो एडर, या क्या लिखे थे इससे पहले में, क्या लिखे थे इससे पहले में, क्या लिखे थे स्लोएस्ट ऑर्डर, इसमें लिखो स्लोअर एडर, ऑर्डर नहीं स्लोअर एडर। मीन्स ये इससे तो फास्ट है, सीरियल से फास्ट है, लेकिन इससे फास्ट नहीं है, मतलब ये स्लोअर हो गया। तो ये था स्लोएस्ट। देखो समझना, यहाँ पे तुम अगर थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज होगा, डिग्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते होंगे आप लोग। तो ये है आपका स्लोएस्ट, ये है स्लोअर, मतलब ये बहुत स्लो है, ये थोड़ा सा इससे फास्ट है तो स्लोअर बोले, और ये हो जाएगा आपका फास्ट इस सबसे, तो इसको बोल देते हैं हम फास्ट। ओके, कैसे होगा देखेंगे इसके बारे में भी। चलिए लास्ट में थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन यही दोनों से आता है, सीरीज से और पैरेलल से ही पूछता है। उससे भी कभी कभी आता है कुछ बेसिक्स सा, बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। सारा चीज़ जहाँ से क्वेश्चन आता है उतना ऑलमोस्ट कवर करूँगा क्रिस्प वे में। अब देखो फुल कोर्स तो है नहीं जो सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो फिर क्रैश कोर्स और फुल कोर्स में डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको 80 to 90% आपका यहाँ से लग जाएगा, इसीलिए उस तरह से चीज़ें आपको दिया जा रहा है। अब देखो ये दोनों चीज़ पढ़ लिए, एडर एडर एडर, 4 टाइप का एडर पढ़ लियो आप लोग। इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में। अभी थोड़ा इसको रुक जाओ, अब थोड़ा स्विच करते हैं। बहुत हो गया एडर बहुत हो गया, बहुत जोर लिया। अब घटाओ करके देखते हैं थोड़ा। अब पढ़ते हैं थोड़ा सब्सट्रैक्टर। इसीलिए पढ़ाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है। अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, अभी घबरा मत जाना। ओके, अब देखो क्या करते हैं। सब्सट्रैक्टर में क्या होगा सर, तो पता है एडर में ऐड करते थे, सब्सट्रैक्टर में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। यही तो करेंगे ना, और तो कुछ नहीं करने वाले हैं। एडर में ऐड करते थे, सब्सट्रैक्टर में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। किसका सब्ट्रैक्शन होगा, तो 2 बिट का या 2 नंबर का। जैसे वहाँ पे क्या होता था, तो बेसिक सा जो था वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखो एडिशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम दिखाते हैं सब्सट्रैक्शन 0 0 0 1 1 0 का और 1 1 का। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग है। ओके, तो देखो जब एडर पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या आता था, 2 नंबर को ऐड करते थे तो सम आता था और कैरी आता था। सब्सट्रैक्टर में क्या होगा, डिफरेंस आएगा और बोरो आएगा। क्या आएगा सर, डिफरेंस होगा जिसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, बोरो आएगा जिसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे सब्सट्रैक्टर के केस में। अब देखो 1 और 1 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर, बिल्कुल सही बात। अब 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट करोगे तो सिंपल सी बात है कितना, 1 ही आएगा।
लेकिन जीरो में से जब वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे करोगे ये बताओ। कोई जीरो है उसमें से वन सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ से कुछ लेना पड़ेगा, आपको बोरो करना पड़ेगा। और जब यहाँ से बोरो करोगे तो यहाँ से सिंपल सी बात है, जीरो तो लोगे ना, वन ही लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, अभी यहाँ जीरो है, यहाँ से बोरो कर लिए तुम, तो ये कितना 1 0 हो गया। तो 1 0 का अगर बाइनरी में देखा जाए तो ये कितना हो जाता है, 2 लिखने का तरीका है ये। और इसमें से लेस कितना करना है, 1, तो इसमें से 1 जब लेस करोगे तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना। तो यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन यहाँ बोरो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तो डिफरेंस हुआ D1, लेकिन बोरो भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके, ये लिखने का तरीका है ये सब। अब देखो जीरो में से जीरो घटेगा, ये जीरो होगा, तो बस इसी में गेम है जिसे तुम्हें याद रखना है। बाकी ये सब तीनों सिंपल है, इसी में गेम है। जैसे उसमें भी एक ही में गेम था, जब 1 और 1 को ऐड करते थे तो क्या होता था, 1 और 1 को 0 और यहाँ पे कैरी बचता था 1। तो ये क्या होता था, ये होता था सम, और यहाँ पे क्या होता था 1 जो होता था क्या होता था, इसको बोलते थे कैरी। तो यहाँ पे भी आई डिफरेंस 1 हो गया, बोरो कितना 1, जो कि जो नेक्स्ट बीट होगा उससे ले लेंगे, बोरो कर लेंगे चीज़ें। ऐसे तो होता है ना, बचपन में सीखे होगे बोरो करना, तुम डिफरेंस में अच्छी तरह से सिखाया गया होगा ये सब चीज़ें, मारपीट एक्शन से भरपूर सिखाया जाता था बचपन में। ओके, चलो जिसको नहीं पीटा लगा अच्छी बात है, लेकिन सिखाया गया होगा सबको किसी ना किसी वे में। अब चलो चलते हैं इसमें। इसमें 2 चीज़ पढ़ना है आपको, हाफ सब्सट्रैक्टर और फुल सब्सट्रैक्टर। हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर क्या होगा सर, सबसे पहले पढ़ते हैं हाफ सब्सट्रैक्टर, आधा घटाओ, फिर पूरा घटाओ पढ़ेंगे। ठीक, इसमें भी कुछ नहीं होगा, बस देखो 2 इनपुट एक्स वाई लेते हैं, ए भी उसमें ले लिए हैं, कन्फ्यूजन होगा इसलिए यहाँ पे एक्स वाई लेते हैं, ए भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई आउटपुट क्या आएगा, डिफरेंस, डिफरेंस जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बोरो जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हाफ सब्सट्रैक्टर। ओके, 2 इनपुट 2 आउटपुट, पता होगा ये, तो लिख लो यहाँ पे, इट हैज़ 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलो अब फिर जैसे देखे थे क्या, इसका ट्रूथ टेबल, यही सब देखे थे, इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। क्या होता था ट्रूथ टेबल में, 2 इनपुट है x और y, कितना ऑपरेशन होगा, 4 ऑपरेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ क्या होगा, डिफरेंस होगा d और बोरो होगा b, यही होगा, डिफरेंस होगा d, बोरो होगा b। देखते हैं यहाँ पे, देखो 0 में से 0 को लेस करेंगे, 0 में से 0 को लेस करेंगे कितना होगा, 0 होगा डिफरेंस, बोरो भी 0 होगा। 0 में से 1 को लेस करेंगे, हो ही नहीं सकता भाई, 0 में से कैसे 1 को लेस करोगे, तो यहाँ तो बोरो करना पड़ेगा, तो बोरो कितना करोगे 1, और डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, तो देखो जब 0 में से 1 को लेस करोगे तो यहाँ तो जो नेक्स्ट बीट होगा उससे बोरो करोगे तुम 1, तो जब 1 ले लोगे तो ये बन जाएगा 2, और 2 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 1, और 1 ऑलरेडी किस में है, बोरो में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। और ये कैसे आता है, देखो 1 0 किसका है 2, और 2 में से -1 करेंगे तो कितना 1 ही तो आएगा। इस तरह से चीज़ें याद रखना। ओके, अब देखो यहाँ 1 में से 0, सिंपल सी बात है, 1 में से 0 घटा होगा तो कितना आएगा 1, और बोरो कितना होगा 0, और 1 -1 करोगे तो कितना 0 डिफरेंस आएगा, 0 बोरो भी रहेगा। ये आ गया आपका क्या, ट्रूथ टेबल। अब तो आप स्मार्ट है, इसको एसओपी फॉर्म में भी लिख लीजिए और पीओएस फॉर्म में लिख लीजिए। एसओपी फॉर्म में क्या होगा, डिफरेंस का, देखो डिफरेंस में अगर डिफरेंस का लिखा जाए यहाँ पे, ये सब लिखने का तरीका है, तुम लोग आपको पता होगा ये सब चीज़ें। डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एम कितना पे, देखो 1 और 2 पे क्या लिख सकते हैं 1 और 2। इसी में बोरो को कितना लिख सकते हैं, बोरो को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एम कितना 1 पे है, केवल 1 पे लिखेंगे, सिग्मा 1 ये लिखेंगे। अब इसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ से भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या फिर अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ से भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो डायरेक्ट। कैसे सर, देख लो कैसे, 1 और 2 1 2 यही तो है ना डिफरेंस, 1 2। देखो x कितना है 0, तो एसओपी में 0 को क्या लिखते हैं कंप्लीमेंटेड फॉर्म में, और 1 को क्या लिखते हैं नॉन कंप्लीमेंटेड फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा x बार y प्लस 2
2 तो यही है ना, देखो x को 1 और y को 0, तो x y बार, तो ये कितना हो गया, x XOR y लिखा हुआ है कि नहीं ये बताओ, x बार y प्लस x y बार, x XOR y लिखा हुआ है कि नहीं ये बताओ। ये सिग्मा 1 के कहाँ है, यहाँ पे केवल, तो ये कितना है, x बार y लिखा हुआ है कि नहीं ये बताओ। तो सर ये समझ नहीं आया, बिल्कुल कैसे नहीं समझ में आया यार, ये सब बता चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन में यही सब सारी चीज़ें तो बताया था। चलो इससे नहीं लिख पाते हो तुमको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो बना दो यहाँ पे क्या, के मैप सबसे बेस्ट वे टू मिनिमाइजेशन। कैसे है, एक्स वाई है, वाई बार वाई, एक्स बार एक्स, 0 1 2 3 कहाँ पे है, डी में, ये डी का बना रहा हूँ मैं, डिफरेंस का बना रहा हूँ, ये डिफरेंस का बना रहा हूँ। देखो ये सब करने का तरीका है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। डी का क्या है, 1 पे और 2 पे है, तो 1 पे और 2 पे, इस पे भी लगाओ इस पे भी लगाओ, इसका नेम क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई, इसका नेम क्या हो जाएगा, एक्स वाई बार। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, दैट इज एक्स एक्सॉर वाई। करेक्ट, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब देखो बोरो का बना लो इसी तरह, नेक्स्ट वाला मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये बता दे रहा हूँ, फुल सब्सट्रैक्टर का डायरेक्ट लिखूंगा मैं रिजल्ट, एक्स वाई, एक्स बार एक्स, वाई बार वाई, 0 1 2 3 कहाँ पे है, बोरो में केवल 1 पे है, कितना हो जाएगा इसका नेमिंग, एक्स बार इज टू वाई। तो बोरो का क्या आ गया रिजल्ट, एक्स बार इज टू वाई। तो ये बोरो का एक्सप्रेशन याद रखना, ये सम का याद रखना। देखो यही याद रखना, एक्स एक्सॉर वाई, सॉरी डिफरेंस का, सम का नहीं, डिफरेंस का, और बोरो का कितना, एक्स बार हुआ है। देखो आया कि नहीं, यही दोनों आया कि नहीं, ठीक। तो सब रिप्रेजेंट करने का तरीका, या तो मिन टर्म में याद रखो, एसओपी फॉर्म में, या पीओएस फॉर्म में, या फिर के मैप तो हाई आपके लिए बेस्ट सुटेबल हुए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उससे। ओके, तो जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको चीज़ें ईजी लगे, याद रहे, बस उसे फॉलो कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये हो गया। अब सर इसको आप इम्प्लीमेंट करके तो दिखा दीजिए, जैसे उसमें कर रहे थे, तो अब नहीं कर पाओगे क्या इम्प्लीमेंट, चलो कर देते हैं, इम्प्लीमेंट तो कर ही देंगे। देखो एक्स एक्सॉर वाई कैसे करना है, एक्सॉर गेट लगा दो, बस गेम ओवर करो ना जल्दी। एक्स एक्सॉर वाई, एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स एक्सॉर वाई। ओके, अब क्या करना है, अब तुम्हें लेके आना है एक्स बार वाई। तो एक्स से एक्स बार कैसे बनाओगे, नोट गेट ये बना, और वाई कनेक्टेड करोगे और यहां पे लगाओगे एंड गेट, ये बनेगा एक्स बार इज टू वाई। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस का, और ये जो हो जाएगा आपका बोरो का, और यही हो जाएगा क्या, हाफ सब्सट्रैक्टर। यही हो गया हाफ सब्सट्रैक्टर का सर्किट। अब देखो क्या पूछेगा, जो मैं शुरू में बोल रहा था, अगर तुमसे पूछ रहेगा 1 हाफ सब्सट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए कितना मिनिमम 2 इनपुट नैंड गेट लगेगा, क्या बोल रहा हूं, 2 इनपुट नैंड गेट। अब तुम बताओ, एक्सॉर गेट है, ये एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कितना मिनिमम 2 इनपुट नैंड गेट लगता है, जल्दी बताओ। 5 4 3, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 5 4 3 कितना लगता है। तो टेबल याद करो, 1 2 3 4 5, इसी के लिए तो था ना, पहले एंड होता था, फिर और होता था, सॉरी पहले नोट होता था, फिर एंड होता था, फिर और होता था, फिर एक्सॉर होता था, फिर एक्सनॉर होता था। 1 2 3 4 5 लिख लेते थे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सॉर गेट बनाना है, तो कितना नैंड गेट लगेगा, 4 नैंड गेट लगेगा। सर कितना लगेगा, 4 नैंड गेट लगेगा। कितना एक्सॉर बनाने के लिए कितना लगेगा, 4 नैंड लगेगा। ओके, तो क्या कंप्लीट बन गया क्या, नहीं, केवल तो सम यहां से आया है, ये तो केवल सम के लिए, इसको रिप्लेस करोगे 4 नैंड गेट से, लेकिन ये भी तो बनाना पड़ेगा ना। ये तो एंड के लिए कितना लगता था, 2 नैंड लगता था, 2 नैंड लगता था, तो 6 नैंड से, 6 नैंड गेट से क्या बना सकते हो, 1 हाफ सब्सट्रैक्टर। ठीक, 6 नैंड गेट से क्या बना सकते हो, 1 हाफ सब्सट्रैक्टर। बताओ सही है कि नहीं, इसमें किसी को दिक्कत, या किसी के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो बताओ जल्दी।
कोई स्टूडेंट जिसके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, कोई स्टूडेंट है जिसके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है? सर बिल्कुल अराइज हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। कैसे कैसे अराइज हो रहा है? अब मैं बताऊंगा तुमको। यहाँ पे जो नोट गेट लगा हुआ था उसको कौन याद करेगा भैया? ये जो नोट गेट लगा है इसको कौन याद करेगा? तुम तो इसको देख लिए, इसको देख लिए, इसको क्या नहीं देखोगे क्या? तो नोट गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए 1 NAND का जरूरत पड़ता है। कितना? 1 NAND का जरूरत पड़ता है कि नहीं ये बताओ। ये तो तुम इसको ड्रॉ कर लिया ना और इसको ड्रॉ कर लिए, लेकिन इसको क्या छोड़ दोगे क्या? इसको नहीं देखना है क्या? इसको भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। ये जो है इसको तो देखना पड़ेगा ना। तो ये जो 6 है, ये जो 6 है ये नहीं हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं लेक्चर में प्रेजेंट रहा करो। तुम लोग बहक जाते हो बीच बीच में। अब तुम्हारा रहा ये होमवर्क, अब मजा आने वाला है। जितने स्टूडेंट लेक्चर देखोगे, ये मुझे हाफ सब्सट्रैक्टर का 2 इनपुट NAND गेट, 2 इनपुट NOR गेट लिख दे रहा हूं। 2 इनपुट NAND और 2 इनपुट NOR। कैसे ड्रॉ करना हिंट दे दिया हूं मैं। देखता है कितने स्टूडेंट भेजते हो। ड्रॉ करके भेजना है तुम्हें चंदन सर के टेलीग्राम ग्रुप पे। चंदन सर टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करना है तुम्हें सारे स्टूडेंट को। किससे? हाफ सब्ट्रैक्टर 2 इनपुट NAND से भी, 2 इनपुट NOR से भी। कितना लगेगा? क्योंकि यहां पे मैं हिंट दे दिया हूं, बस अब गेम ओवर होने वाला है। ओके चलो, ये तुम्हारा होमवर्क बच गया। आगे का मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कवर कर लूंगा, लेकिन तुम्हें करना है ये। बाकी और जितना भी है फुल सब्सट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, इसी से कनेक्ट कर दूंगा मैं। ओके चलो, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तुम्हें बता दिया हूं मैं, और ये गेट सब का इंप्लीमेंटेशन है, तो गेट का तो ऑलरेडी तुम कर चुके हो। तो अगर तुम जाने हो, अगर तुमको आता है तो तुम करके दिखाना मुझे। चलो क्लियर यहां तक? इसके थ्रू क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको रिकॉल कर दिया आपको, और करना है सबको। यहां तक हो गया? ये तो हो गया सर किसका बात? ये तो हो गया आपका फुल एडर का बात, सॉरी हाफ सब्सट्रैक्टर का बात, फुल एडर नहीं। अब पढ़ते हैं फुल सब्सट्रैक्टर। फुल सब्सट्रैक्टर ये क्या होता है? फुल सब्सट्रैक्टर सिंपल सी बात है, जैसे 2 नंबर को डिफरेंस करते थे, 2 नंबर को ऐड करते थे तो हाफ एडर, जब 2 से ज़्यादा हो गया तो क्या फुल एडर आ गया। इस तरह यहाँ पे 2 से ज़्यादा नंबर आ गया होगा तो क्या हो गया? हाफ फुल सब्सट्रैक्टर आ गया होगा। इसमें देखो क्या होगा, 3 इनपुट ABC नहीं, XYZ माने थे इसमें, XYZ फुल सब्सट्रैक्टर, ये बोरो और ये डिफरेंस। क्या ऊपर नीचे कोई हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो अब इसमें क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। लिख लेना यहाँ पे, इट हैज 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट। ये सब भी क्वेश्चन में आता है स्टेटमेंट में, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा? X Y Z और कितना डिफरेंस, और ये बोरो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 सॉरी 1 1 0 फिर 1 1 1 लास्ट में आएगा। अब देखो डिफरेंस, 0 में से 0 करोगे 0, फिर 0 में से 0 करोगे 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। 0 में से 0 करोगे 0, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो क्या करोगे 1 बोरो करोगे तो ये भी 1 और ये भी 1 आ जाएगा। कैसे आता है बता चुका हूँ, कैसे एक बार फिर से बता रहा हूँ। 1 0 में से 1 करोगे तो होगा नहीं, इससे बोरो करोगे 1 तो ये बन जाएगा 2, तो 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 बोरो करोगे, यही 1 और 1 लिख दिया हूँ मैं। अब देखो 0 में से 1 जाएगा नहीं, करोगे क्या बोरो, तो बोरो तो आ गया 1। अब ये कितना हो गया 0, सॉरी 1, और 1 में से कितना गया 0, फिर नहीं जाएगा, फिर कितना बोरो 1 और ये कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ जल्दी? ये कैसे 1 1 लिखे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? वो 0 में से 1 जाएगा नहीं, 1 करेंगे बोरो तो 1 आ गया। अब बचेगा फिर कितना 1, और 1 में से फिर 0 नहीं जाएगा तो बोरो तो 1 पे है ही। ऐसा नहीं 1 और 2 हो जाएगा, 0 1 में ही चीज़ें चलता है। तो 1 बोरो है ही, फिर कितना हो जाएगा, इससे ये फिर बोरो करेगा 1,
तो 1 में से 0 जाएगा कितना, 1 ही तो बचेगा ना। देखो 1 में से 0 गया, कितना बचा 1। ये सॉरी 1 में से 0 नहीं रहा, 0 में से 1 जा रहा, तो ये बोरो करेगा, तो ये बनेगा 2, तो 2 में से 2 बनेगा ये, फिर 2 में से 1 जाएगा 1, ये माइनस यहाँ लिखो, ये 1 होगा, और देखो फिर 1 यहाँ पे 1 बनेगा, और 1 में से फिर 0 जाएगा, तो 1 में से 0 जाएगा कितना, 1 ही तो बचेगा ना, तो ये 1 लिख दिया, और यहाँ पे तो बोरो 1 है। अब देखो फिर 0 में से 1 जाएगा, तो 0 में से 1 तो घट नहीं सकता है, फिर बोरो करेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बच कितना जाएगा, यहाँ पे 1, और 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ओके, इसी में गेम है, इसीलिए मैं इसमें को सही से देखना। अब देखो 1 में से 0 जाएगा कितना, 1, और 1 में से 0 जाएगा 1, ये 1, और ये बोरो कितना बच गया, 0। देखो 1 में से 0 चला जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 में से 0 जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 में से 1, 0 में से 1 जा सकता है क्या, नहीं, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 1। देख लो एक बार, देख लो एक बार, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। चलो 0-1-0-1 खेल रहे हैं अपन लोग। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस का मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, तुम इसका के मैप बनाना, इसका और इसका अपना लिखते रहना। मैं यहाँ पे एसओपी फॉर्म में लिख रहा हूँ, डी का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा एसओपी में। देखो डी कहाँ कहाँ है, 1 1 2 4 7, 1 2 4 7। बताओ इसको देख के क्या याद आ रहा है, 1 2 4 7। मैं आपको बताया हुआ था जब एक्सॉर गेट और इग्नोर गेट बताया हुआ था, तो हम आपको बोले थे इसको याद कर लेना, इस मीन टर्म को, ये चीज़ बहुत काम आएगा। वही काम आ रहा है कि नहीं ये बताओ। 1 2 4 7 क्या है सर, 3 इनपुट एक्सॉर गेट का मीन टर्म है कि नहीं, एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। अब तुम इसका जब बनाओगे ट्रूथ क्या बोलते हैं के मैप, तो इतना ही एक्सप्रेशन आएगा, करके देखना, ये तुम्हारा होमवर्क रहा। अब देखो बोरो का कितना होगा, सिग्मा है, कहाँ कहाँ है, 1 2 3 और 7, कितना 1 2 3 7। इसका कुछ नहीं होता, इसका कोई इस तरह का लॉजिक नहीं है, जिस तरह से तुम सोच रहे हो इस तरह का कोई लॉजिक है ही नहीं। तो सर इसका होता कितना है, तो वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। सिमिलरली इसका भी तुम के मैप बनाना और सॉल्व करना। मेरे पास इसका लिखा हुआ है रिजल्ट, इसका होता है एक्स बार जेड प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई जेड। तुम इसको लिखना रिजल्ट इसका, कैसे, के मैप के थ्रू। ओके, के मैप के थ्रू। इसका एक और होता है, देखो बोरो का एक और होता है, अनदर फॉर्म भी होता है इसका। अब अनदर फॉर्म कहाँ यूज होता है तुम्हें अच्छी तरह पता है, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तब इसका यूज होता है। अनदर फॉर्म क्या होता है सर, एक्स एक्सॉर वाई प्लस जेड इंटू एक्स एक्सनॉर वाई। याद रखना इसको, एक्स बार इज टू वाई प्लस जेड इंटू एक्स एक्सनॉर वाई। इसको यहाँ पे बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है, एक्स एक्सॉर वाई प्लस जेड इंटू एक्स एक्सॉर वाई का कंप्लीमेंट। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि इस फॉर्म में चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी मैं इंप्लीमेंट करूँगा तो आपको बता दूंगा, ठीक। तो ये दोनों वे में याद रखने का तरीका है, क्योंकि 2 इनपुट एक्सॉर गेट इग्नोर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर होता है। चलो ये के मैप से आ गया, करना है तुम्हें दोनों का एक्सप्रेशन फाइंड करना है के मैप के थ्रू। जो ये कम से कम ये तो चेक करोगे ना, जो मैं कैसे सही लिख दिया या गलत लिख दिया, और चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सर सही है या गलत है। ओके, अब देखो इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। देखते हैं, तो एक्सॉर गेट तो लगेगा, सिंपल सी बात है, दिख रहा है यहाँ पे, तो एक्सॉर गेट तो लगाना ही पड़ेगा। एक्स यहाँ पे वाई, सॉरी ये नहीं है, ये तो एक्सनॉर गेट बन गया, ये बबल नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स एक्सॉर वाई, ठीक। और ये यही फिर यहाँ पे आ गया एक्स एक्सॉर वाई, और यहाँ पे जेड, तो ये कितना हो गया, एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर कितना जेड, दैट इज योर डिफरेंस आउटपुट। ये तो बन गया 2 एक्सॉर से। क्या ये कंप्लीट बन गया फुल एडर, सॉरी फुल सबट्रैक्टर, सॉरी बार बार बोल रहा हूँ एडर, फुल सबट्रैक्टर क्या कंप्लीट बन गया, नहीं। इसमें तो अभी ऐड करना पड़ेगा। क्या, ये तो केवल डिफरेंस का आया है, केवल डिफरेंस का आया। बोरो का कौन करेगा, बोरो का क्या होता है दिस, क्या सर, एक्स बार,
एक्स बार। कैसे बनेगा? कंप्लीमेंट, नोट गेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नोट गेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ये हो गया यहाँ से आएगा y, ये दोनों हो जाएगा एंड, क्योंकि देखो दोनों का हो रहा है एंड। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? x एक्सोर y का कंप्लीमेंट, यही है ना? क्या है? x एक्सोर y का कंप्लीमेंट। अब देखो x एक्सोर y का कंप्लीमेंट कैसे होगा? x एक्सोर y का कंप्लीमेंट, तो देखो x एक्सोर y आ कहां से रहा है? यहां से आ रहा है x एक्सोर y, यही तो है इनपुट x एक्सोर y का। इसका करना है क्या? कंप्लीमेंट। देखो यही तो करना है, x एक्सोर y का कंप्लीमेंट। तो यहां से देखो आउटपुट लेते हैं x एक्सोर y। ओके, और क्या यहां से z भी तो ले रहा है ना, z, ये दोनों का एंड, और फिर यहां पे क्या करेंगे? इस दोनों के बीच में क्या? और देखो ये जो है यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है एक्स बार, यहाँ पे y, तो ये आ गया एक्स बार इज टू वाई। ये आ रहा है एक्स एक्सोर वाई, और यहाँ से आ रहा है z, तो ये कितना हो गया? एक्स एक्सोर वाई इंटू जेड, और ये है और गेट, तो ये बना दिया एक्स एक्सोर वाई इंटू जेड प्लस एक्स बार वाई, जो कि आ रहा है कि नहीं? देखो सॉरी, यहाँ पे नोट गेट लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आ जाएगा ये कंप्लीमेंट, और यहाँ पे भी आ जाएगा कंप्लीमेंट। अब देखो ये आ रहा है कि नहीं? यही आ रहा है कि नहीं? तो क्या इस तरह ड्रॉ करेंगे हम? ये इस तरह से बिल्कुल करना सही है, बिल्कुल। देखो कुछ नहीं है ऐसा, एक्सोर गेट एंड गेट, और यहाँ पे और गेट लगा। अब बताओ, एक एंड गेट, एक एंड गेट, एक एक्सोर गेट, एक एक्सोर गेट। तो तुमको अभी जब बताए थे हम, क्या हाफ सब्सट्रैक्टर बताए थे, या तुम इससे पहले पढ़े हो क्या हाफ एडर भी पढ़े हो? उसमें क्या होता था? यही तो होता था ना? क्या होता था? एक एक्सोर गेट और एक एंड गेट, यही होता था। एक एक्सोर गेट और क्या होता था? एक एंड गेट। अब देखना यहाँ पे, तो यहाँ देखो ये एक्सोर और इस एंड को ले लो, इस एक्सोर इस एंड को ले लो, तो कितना हो गया? ये दोनों मिलके क्या बना देगा? एक हाफ सब्सट्रैक्टर, ये भी एक हाफ सब्सट्रैक्टर, तो वन कितना हो जाएगा? टू हाफ सब्सट्रैक्टर प्लस वन और गेट, क्या बनेगा? वन फुल सब्सट्रैक्टर। तो वन फुल सब्सट्रैक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए? टू हाफ सब्सट्रैक्टर और एक वन और गेट। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं मैं। देखो हाफ सब्सट्रैक्टर है, ये पहला हाफ सब्सट्रैक्टर है, इसका इनपुट है x और ये इनपुट y, तो कितना आ जाएगा? हाफ सब्सट्रैक्टर कितना होता है? 2 आता है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x एक्सोर y, और ये आएगा x बार, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ x बार इज टू y। ये होता है डिफरेंस और ये होता है बोरो, यही तो होता है ना? हाफ सब्सट्रैक्टर कितना होता है? अगर इनपुट x y है तो डिफरेंस कितना आएगा? x एक्सोर y, और बोरो कितना आएगा? x बार इज टू y। ओके, अब देखो फर्दर नेक्स्ट कनेक्ट करो, कितना? एक और सब्सट्रैक्टर, इसमें भी 2 इनपुट होगा, तो एक तो यही कनेक्ट हो जाएगा x एक्सोर y। ओके, इसमें करेंगे z कनेक्ट, ये भी है हाफ सब्सट्रैक्टर, ये भी है हाफ सेक्टर, ये 1 और इसको नाम 2 दे दो, तो यहाँ से फिर 2 आएगा आउटपुट। अब देखो यहाँ x एक्सोर y को मान आया है, तो x एक्सोर y और यहाँ z है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सम में, सॉरी डिफरेंस में x एक्सोर y एक्सोर z आ जाएगा, ये आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x एक्सोर y का कंप्लीमेंट इंटू कितना? z, यही होता है x बार इज टू y। तो x y है तो x बार इज टू y, और यहाँ पे ये d और ये है, तो d का बार इज टू z हो जाएगा। तो d का कितना है? x एक्सोर y, तो x एक्सोर y का बार इंटू z, ये आ गया। ओके, ये सिंपली आ गया। लेकिन क्या यही कंप्लीमेंट होता है, सॉरी कंप्लीट होता है क्या सर्किट? ये तो होता नहीं है। फुल सब्सट्रैक्टर का डिफरेंस तो सही आ गया है, डिफरेंस तो आ गया है, लेकिन बोरो सही नहीं आया है। बोरो में अभी गेम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है गेम? तो ये होता है x बार, कितना होता है बोरो? x बार y प्लस z इंटू एक्स एक्सोर y का कंप्लीमेंट, ये होता है बोरो। लेकिन आया कितना है? x एक्सोर y इंटू जेड, मतलब अभी भी गेम बचा हुआ है।
गेम बचा हुआ है, x बार y बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक लगेगा, देखो इससे लगेगा एक और गेट, एक लगेगा इससे और गेट, दोनों लगा दो यहाँ पे, और ये जो फाइनल आउटपुट रहेगा दैट इज योर क्या, बोरो। ये इसका और इसका एडिशन हो जाएगा। तो देखो दो सबट्रैक्टर लगा कि नहीं और एक और गेट लगा कि नहीं, ये बताओ लगा कि नहीं, ये बताओ। तो ये सब इंप्लीमेंटेशन है, कुछ नहीं है, बस तुम जितना कैलकुलेशन जितना इंप्लीमेंट करके देखोगे उतना तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएगा। बस बेसिक्स जो है उसको मत भूलना। जितना इनपुट पे जो चीज़ अवेलेबल है, आउटपुट पे जो चीज़ निकालना है, वो चीज़ हमेशा ख्याल रखना। तुम उसमें कोई मतलब कमी नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई चीज़ छोड़ मत देना। पता चला कुछ और ही है, कुछ और बना करके लेके आ रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, इस चीज़ों में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ओके, चलो यहां तक क्लियर सबको, सब कुछ क्लियर यहां तक। अब तुम्हारा एक और काम बढ़ गया यहाँ पे, ये तो हाफ सबट्रैक्टर वाला काम दिए ही थे, होमवर्क 2 लिखो। देखो अब तुम लोग को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें तभी मजेदार होने वाली है। फुल सबट्रैक्टर इंप्लीमेंट करना है 2 इनपुट नैंड से और 2 इनपुट नॉर से, और ग्रुप में पोस्ट करना है। कौन से ग्रुप में? चंदन सर के नाम से ग्रुप जो है उसमें, टेलीग्राम ग्रुप, चंदन सर के टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट करना है तुम्हें। कमेंट बोलो या पोस्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस पर आना चाहिए तुम्हारा। ओके, ये चीज़ का इम्प्लीमेंट करके फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर भी दिए थे, दोनों इसी दोनों से करना, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स है, इससे कोई भी बेसिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। और कैसे करते हैं सब कुछ बता चुका हूँ मैं। तो ये दोनों काम आपका है करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, और अगर आप कर लोगे तो फिर क्वेश्चन भी इजीली टैकल कर लोगे। ओके, ये तो हो गया इतना बात। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आसान सा, कर लें? चलो बिल्कुल कर लीजिए सर। आसान सा क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है फुल एडर टू प्रोड्यूस सम एंड कैरी आउटपुट if, समझना, if delay of 2 input XOR is 30 nanosecond and get equal to 20 nanosecond and OR gate is 10 नैनोसेकेंड, फाइंड क्या करना है सर? फाइंड क्या करना है? देखो, फुल एडर टू प्रोड्यूस सम एंड कैरी आउटपुट इफ डिले ऑफ 2 इनपुट एक्सॉर गेट इज 30 नैनोसेकेंड, एंड गेट इज 20 नैनोसेकेंड एंड और गेट इज 10 नैनोसेकेंड। तो सिंपल सी बात है, तुमको पता करना है जो तुम्हारा आउटपुट जो आ रहा है दैट इज योर सम, और कैरी जो आ रहा है वो कितने नैनोसेकेंड बाद तुम्हें मिल जाएगा। क्वेश्चन को नोट डाउन करो और जल्दी से इसका फटाफट आंसर दो, इसका फटाफट। कम ऑन गाइस, हरी अप। वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो। ओके, अब तुम्हें फुल एडर के बारे में सब कुछ पता है, और आज तो सब कुछ क्लियर ही हो गया होगा, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। फुल एडर मीन्स 3 इनपुट 2 आउटपुट, सम होता है A XOR B XOR C, अगर ABC इज द इनपुट, और सम के बाद कैरी होता है AB प्लस C बार, AB प्लस C इंटू A XOR B, यही होता है आई थिंक। AB प्लस BC प्लस CA जिसको बोलते हो, उसको इस एक फॉर्म में किया AB प्लस C इंटू A XOR B, ये होता है आपको। अब बताइए क्या सब दिया गया है यहाँ पे। तो A XOR B मतलब यहाँ पे तो 2 XOR गेट का रोल है,
तो 2 XOR गेट लगा है यहाँ पे, तो 1 XOR गेट का डिले पता है कितना 30, तो कितना हो जाएगा XOR प्लस XOR, यही तो होगा क्योंकि दोनों किस में कनेक्टेड होगा, सीरियल में ही कनेक्टेड होगा, सीरीज में ही, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 60 नैनोसेकंड। मतलब तुम्हारा जो सम आ जाएगा वो 60 नैनोसेकंड के बाद आ जाएगा तुम्हारा। ओके, अब देखो यहाँ पे कैरी पे देखो एंड गेट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्सॉर गेट लगा हुआ है। तो एक्सॉर गेट का डिले कितना है 30 नैनोसेकंड, बिल्कुल सही है 30 नैनोसेकंड। और यहाँ पे कितना है 10 नैनोसेकंड, सॉरी एंड गेट का कितना है 20 नैनोसेकंड। देखो 30 प्लस 20 प्लस और भी तो लगा है, दिस इज और गेट, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 नैनोसेकंड। अब सर ये 60 नैनोसेकंड मुझे समझ में नहीं आया, ये कैसे लिख दिया आप, 30 प्लस 20 प्लस 10 60 नैनोसेकंड। इंप्लीमेंट करना इसका सर्किट कैसे बनाना है ये देखो, इसका सर्किट इंप्लीमेंट करना और सबका डिले को पुट करना। देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, इसका केवल बना रहा हूँ, इसका ए और बी, तो ये कितना आ गया ए XOR बी आ गया, और कितना लाना है तुमको सी लाना है, इसमें सी भी तो आना आएगा। ओके, तो यहाँ से देखो ए बी तो यहाँ से आ गया, और यहाँ से अगर आएगा फिर ये, तो ये तो एंड आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया ए बी आ गया। ओके, सी को यहाँ से एक नया आउटपुट ले लो सी। ओके, तो अब देखो ये दोनों क्या लगेगा, सी इंटू ए XOR बी, ए बी, चलो ठीक है ए बी यहाँ पे सही है, यहाँ से सी दे दो, सी को कितना एंड लगाना है, यहाँ पे एंड लगाओगे तो कितना आ गया ए XOR बी इंटू सी, और यहाँ से ए बी, यही तो है ना ए बी, और यहाँ लगा दो क्या कौन सा गेट, यहाँ लग जाएगा भैया जी और गेट। अब देखो यहाँ मिल जाएगा क्या कैरी, तो कौन सा ये गेट ये गेट ये गेट, तीनों का आउटपुट क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। देखो इसका डिले दिया है कितना 30 नैनोसेकंड, समझना यहाँ पे 30 नैनोसेकंड, तो ए और बी जो है 30 नैनोसेकंड यहाँ पे पहुंच जाएगा, और इस एंड गेट का डिले कितना है 20 नैनोसेकंड, 20 नैनोसेकंड, और गेट का डिले कितना है 10 नैनोसेकंड। ओके, अब देखो यहाँ पे देखना 30 नैनोसेकंड ए बी का डिले है, तो ए XOR बी यहाँ आ जाएगा कितना 30 नैनोसेकंड के बाद। सी का तो कुछ है ना, सी तो अलग से एक नया इनपुट है, तो सी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ जो ए XOR बी पे जाओगे वो कितना पे आएगा, ये देखो ए बी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये कितना पे आ जाएगा यहाँ पे 50 नैनोसेकंड बाद, कितना आ जाएगा 50 नैनोसेकंड बाद। अब देखो ये 50 नैनोसेकंड बाद यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से जो फिर डिले है कितना है इसका, एंड गेट का डिले कितना है 10 नैनोसेकंड, ये तो 10 नैनोसेकंड के बाद ही यहाँ पे जाके बैठा रहेगा और इंतजार करता रहेगा जो दूसरा डिले कब आएगा तब हम जाकर ऑपरेट करेंगे। ये तो यहीं से ले रहा है ना इनपुट, तो ये 10 नैनोसेकंड के बाद जाके यहाँ पे बैठा रहेगा। अब इसको दूसरा जब आएगा तभी तो ये परफॉर्म करेगा ना अपना आउटपुट, ये 10 यहाँ पे जाके बैठा हुआ है, अब दूसरा जब आउटपुट आएगा तभी जाके ये करेगा। कोई जब तक दोनों इनपुट नहीं एक्टिव होगा तब तक ये यहाँ आउटपुट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ये 50 और यहाँ इस दोनों में क्या होगा 50 और ये 10 को केवल कंसिडर करेगा। ये 10 आएगा, 10 से ज़्यादा होता तो ये इफेक्ट करता है इसका आउटपुट पे, लेकिन 50 यहाँ ज़्यादा और ये 10 कम है, तो ये जब 50 पहुँचेगा तभी ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो 50 और इसका डिले कितना है 10, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और फाइनल कितना आ जाएगा ये 60 नैनोसेकंड के बाद ये कैरी जनरेट कर देगा। अब यहीं अगर ज़्यादा होता इसका एंड गेट का डिले तब ये रिफ्लेक्ट करता है और इसके हिसाब से आउटपुट देता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 50 नैनोसेकंड बाद ये पहुंचेगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है पहुंच के भाई 10 सेकंड नैनोसेकंड के बाद ही जो दूसरा आएगा तब हम परफॉर्म करके आउटपुट देंगे। ओके, तो ये तब जाके पहुंचा हुआ है, ये आएगा 50 नैनोसेकंड बाद और फाइनल आउटपुट देगा, इसका डिले ऐड हो जाएगा, बाकी तो इसका ऐड होगा नहीं क्योंकि 50 नैनोसेकंड डोमिनेटिंग है और वर्स्ट केस डिले का है यहाँ पे केस लेके चलते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 60 नैनोसेकंड और 60 नैनोसेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सम भी 60 नैनोसेकंड बाद आ जाएगा और कैरी भी 60 नैनोसेकंड बाद आ जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल लेक्चर जिसके बारे में हम पढ़े, एडर के बारे में पढ़े। कौन सा एडर, सीरियल एडर, पैरेलल एडर, कुछ नोट पॉइंट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसके बाद हाफ सब्सट्रैक्टर, इसके बाद फुल सब्सट्रैक्टर, और इसका कंप्लीट डिस्कशन जो है वो इस सेशन में मैं किया हूँ। ओके,
तो आपको कोई भी और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जेनिक ऑफिशियल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको अगर डिस्कशन के लिए ग्रुप ज्वाइन करना है तो पंकज शुक्ला सर के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या चंदन गुप्ता सर के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई कलीग और फ्रेंड अगर गेट का तैयारी कर रहा हो या जेई का तैयारी कर रहा हो, एसएससी जेई हो, या कोई स्टेट का जेई निकलता है फॉर्म उसका तैयारी कर रहा है, तो उसको आप सजेस्ट करते हैं जेनिक जेई स्टडी चैनल है, उसको भी आप जाके विजिट कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहे एटीसी हो, चाहे प्रहार हो, एसएससी जेई का जो बैच चल रहा है, चाहे गेट 2022 हो, गेट 2023 हो, चाहे ईएससी इसरो बार का क्रैश कोर्स का इन्फॉर्मेशन लेना हो, सब कुछ यूनिक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। दैट इज़ योर जेनिक लाइव ऐप। वहाँ पे जाइए, आपको सारा कुछ ईजी वे में वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा आपको बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और वहाँ से आप इंजॉय कर पाओगे। एक यूनिक प्लेटफॉर्म पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा आपको। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ सुपर डिस्कशन के साथ। तब तक आप लोग इंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनिक के साथ। थैंक यू सो मच।